से यहाँ PMCH में दौड़ रही है, कांप रही है अपने बेटा को देखने के लिए, लेकिन बेटा को कोई नहीं दिखा रहा है, कोई नहीं दिखा। कहाँ से क्यों नहीं दिखा रहे हैं मेरे बेटा को, क्यों नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा। दरोगा साहब 4 गो नक्सलाइट था तो 4 को गोली मारते, एक नक्सलाइट को क्यों गोली मार के गिरा दी। माँ तो आखिर माँ होती है। कहा भी जाता है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। ऐसा ही धनबाद में देखने को मिला। बैंक मोड़ मुथूट फाइनेंस कांड में मारे गए भूली के शुभम सिंह की मां और दोनों बहनें बुधवार की सुबह धनबाद के SNMMCH अस्पताल में बिलख बिलख कर रो रही थी। मां की ममता फूट पड़ी थी। वह बीच बीच में अपनी सुध भी खो रही थी। चिल्ला रही थी कि यह कैसा न्याय है कि उसके बेटे को 100 को भी उसे नहीं दिखाया जा रहा। वह 3 घंटे से ज़्यादा तक इंतजार करती रही। बिलखती माँ कह रही थी कि हम मानते हैं कि मेरा बेटा गलत था, लेकिन सिर्फ एक को ही क्यों मारा गया? 2 जो पकड़े गए उन्हें क्यों नहीं मारा गया? 2 जो भागे उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया? शुभम सिंह की बहनें भी बिलख रही थी। का घाटा यही है कि दरोगा साहब जो 4 आदमी 5 आदमी का कंप्लेन किया कि नक्सलाइट था, 2 को भाग गया, एक मेरा बेटा को मर्डर कर दिए, गोली चला रहा है। सही बात है, सही बात है, दरोगा को गोली चलाया, मेरा बेटा मार दिए, नक्सलाइट थे। मान रहे हैं बेटा मेरा वो लाइन में चल गया है, गलत है, मान रहे हैं। 2 को क्या चाट डाल रहे हैं थाना में? 2 को क्या गोली क्यों नहीं मार रहे दरोगा साहब? एक को मार के प्रमोशन मेरा 1 महीने से घर नहीं आया है, राजा मुंडा से मेरा बेटा नहीं आया है। जब थाना जान रहा था कि मेरा बेटा धनबाद में है तो कल इंक्वायरी क्यों नहीं किया? मरने के बाद इंक्वायरी माँ बाप को क्यों सूचना दिया? पढ़ाई NDA में कर रहा था मेरा बेटा गलत संगत में फोन करके बुलाया गया है, मरवाल गल गया है। भूली में हम 20 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे। मेरा ससुर CCL में थे, हम 20 साल से रह रहे हैं। सुनिए उल्टा क्वेश्चन मत पूछिए, सुनिए पहले मेरा बात। उसका जवाब दीजिए। जो नहीं, दूसरा हम नहीं बोलेंगे, जो बोल रहे हैं उसका जवाब दीजिए आप। मेरा बेटा मराया था 3 को 4 को क्यों नहीं मराएगा? आप क्या चाहते हैं? आप चाह रहे कि दोनों में गोली मारी है थाना में, 2 को खोजिए। और एक को मार के कौन सा प्रमोशन ले रही है? कौन सा प्रमोशन ले रही है? नक्सलाइट सब किए, 2 को 4 को गोली क्यों नहीं मार रहे हैं? 2 को के थाना में अचार डाल रहे हैं बॉम्ब में। एक मतारी एकलौता बेटा खो के यहाँ तड़प रही है, लाश नहीं दिखा रहा है। इस पूरे प्रकरण में जिस शुभम की जान गई उसके बारे में पहले जान लीजिए। 2020 में शुभम ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में राज्य में 73वां रैंक लाया था। इसके बाद वह पटना से UPSC की तैयारी कर रहा था। शुभम के पिता ने बताया कि 2021 में उन्हें जानकारी मिली कि बेटे का NDA में चयन भी हो गया। पिता के मेल ID पर इंडियन आर्मी से मेल आता था जिसमें बेटे के चयन से लेकर ट्रेनिंग तक की जानकारी समय समय पर मिलती थी। मगर बेटे को अचानक इस तरह देखकर पिता को गहरा ठेस लगा और उन्होंने इसके 100 को लेने से मना कर दिया। हालांकि मां और बहनें लगातार शुभम के 100 की मांग कर रही हैं। मां का कहना है कि घायल हालत में भी अगर उन्हें सूचना मिलती तो अस्पताल पहुंचाते, हो सकता है कि वह बच जाता। यह सब तो एक मां की ममता बोल रही थी, लेकिन पुलिस के लिए भी यह एनकाउंटर उतना ही जरूरी था क्योंकि 2 दिन पहले गुंजन ज्वेलर्स में भी भारी डाका पड़ा था और ठीक उसके 2 दिन बाद मुथूट फाइनेंस में डाका डालने की कोशिश की गई, जो कि पुलिस की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई से विफल हो गई। अगर पुलिस सजग चौकन्ना नहीं होती तो डकैती डालने आए अपराधी अपने मकसद में सफल हो जाते, फिर पुलिस पर सवालों की झड़ी लग जाती। मुथूट फाइनेंस में डाका डालने आए शुभम और बाकी 4 लोगों ने जिस तरह से वहां के कर्मियों से मारपीट की, यह सब अगर शुभम की मां देख लेती तो शायद उन्हें अपने बेटे के जाने का इतना गम नहीं होता। मगर मां है, कितना भी कोई समझा ले मगर बेटे पर ममता तो आती ही है। एनकाउंटर सही था या गलत ये तो आगे की पुलिसिया कार्रवाई और जांच पर निर्भर करता है। मगर इस एनकाउंटर से धनबाद के लोगों और व्यवसायी खुश हैं और इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि धनबाद पुलिस की इस कार्रवाई से धनबाद में जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा था उसमें गिरावट जरूर आएगी। अब पुलिस के सामने भी चुनौती है कि वह फिर से धनबाद में अपराधियों को सिर उठाने का मौका ना दे। धनबाद से प्रकाश की रिपोर्ट।